बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। कल हमारी एक्सरसाइज जो 14A कंप्लीट हो गई थी। आज हमने एक्सरसाइज 14B स्टार्ट करनी है। तो देखिए जो एक्सरसाइज 14B है इसमें हमने सरकमफिरेंस ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ना है। तो सर्कल का सरकमफिरेंस क्या होता है, जिस तरह देखें बाकी फिगर्स के लिए हमने 14A में पढ़ा था पैरामीटर। ये देखें हमने पैरामीटर पढ़ा था। पैरामीटर क्या होता है, किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री की टोटल लेंथ को हम पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर निकालने के लिए हम उस फिगर की साइड्स की लेंथ को आपस में ऐड कर देते थे। लेकिन सर्कल में भी ये जो सरकमफिरेंस है, सरकमफिरेंस भी हमारे पास पैरामीटर ही होता है, मतलब सर्कल की बाउंड्री आ जाती है। ये सरकमफिरेंस फाइंड करने के लिए या जो सर्कल का पैरामीटर वो फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला आपने याद रखना है। फार्मूला है हमारे पास सरकमफिरेंस ऑफ सर्कल इक्वल होगा 2πr। यहाँ पे 2π हमारे पास कांस्टेंट है और सर्कल का जो रेडियस होगा वो हमें दिया हुआ होगा। इसी तरह फिर आगे आ जाता है एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। सर्कल का हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल के लिए यह हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो पाई पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। ये पाई की वैल्यू हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पाई की ये वैल्यू हम पुट करेंगे। या अगर आप 22 पे 7 को डिवाइड करें तो यह हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ जाएगी 3.142। तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में अगर यूज़ करनी हो तो 22/7 यूज़ कर लेंगे और डेसिमल फॉर्म में यूज़ करनी हो तो 3.142 यूज़ कर लेंगे। एक्सरसाइज 14B में कह रहा है कि टेक पाई पाई की वैल्यू कह रहा है कि आपने 3.142 लेनी है, या इसकी जगह आप 22/7 भी ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 14B आ गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एरिया फाइंड करना है जबकि हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है। एरिया का जो फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर के। पाई की वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे 3 ये देखें जो ऊपर इसने बताई है 3.142 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमें 3.5 दी हुई है सेंटीमीटर, इसका ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 3.142। और यहाँ पे 3.5 का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। स्क्वायर लेने के लिए मैं 3.5 को 3.5 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 12.25 और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने 12.25 को 3.142 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब इन दोनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 38.489 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारे पास एरिया फाइंड हो गया है। बिल्कुल सेम हमारे पास क्वेश्चन 2 है। देखिए क्वेश्चन 2 में भी हमें कह रहा है फाइंड द एरिया। हमने एरिया फाइंड करना है जबकि यहाँ पे रेडियस जो हमें दिया हो 42 मीटर दिया हुआ है। ये देखो 42 मीटर दिया हुआ है तो मैं एरिया का फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। एरिया हमारे पास इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के। पाई की वैल्यू जो हमें दी हुई है 142 और साथ में आर की वैल्यू दी हुई है 42 मीटर और ऊपर स्क्वायर आ रहा है 3.142 इसी तरह आएगा। 42 का मैं स्क्वायर लेता हूँ तो 42 को 42 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा
64 और 7 m का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस टर्म को मैंने इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5542.48 और साथ में मीटर स्क्वायर। यह हमारे पास क्वेश्चन 2 में एरिया फाइंड हो गया है। अब देखिए जो हमारे पास पार्ट 3 है, क्वेश्चन 3, इसमें कह रहा है फाइंड द रेडियस। हमने रेडियस फाइंड करना है सर्कल का व्हेन एरिया में दिया हुआ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में इसने कहा हुआ है कि पाई की वैल्यू हमने 22/7 लेनी है। तो देखिए हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। यहाँ पे एरिया की वैल्यू हमें दी हुई है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू पाई की वैल्यू हमने 22/7 यूज़ करनी है और साथ में आर स्क्वायर आ जाएगा। देखें 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे तो 616 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 616 और इक्वल आ जाएगा 22 आर स्क्वायर के। और 22 आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई 616 डिवाइडेड बाई 22। अब 7 और 616 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4312 डिवाइडेड बाई 22 और जब इस पे 22 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 196 आ जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर आ रहा है, जबकि हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया। ये लेफ्ट साइड से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके हमारे पास आर रह जाएगा और 196 का स्क्वायर रूट हमारे पास 14 होता है। तो ये आर की वैल्यू हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है इसकी स्टेटमेंट में कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग हुज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस आर 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमें एक रिंग दी हुई है, रिंग का देखिए जो इंटरनल रेडियस है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल रेडियस 10 सेंटीमीटर है। हमने ये जो रिंग है इसका एरिया फाइंड करना है। तो इंटरनल जो रेडियस है इसकी मदद से पहले ये मैं इंटरनल एरिया फाइंड कर लूँगा, फिर एक्सटर्नल रेडियस की मदद से एक्सटर्नल रेडियस फाइंड कर लूँगा, फिर एक्सटर्नल रेडियस में से एक्सटर्नल एरिया में से इंटरनल एरिया को माइनस कर दूँगा तो हमारे पास रिंग का एरिया फाइंड हो जाएगा। अब देखें इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, इसे मैं इंटरनल एरिया लिख लेता हूँ। यह हमारे पास पाई आर स्क्वायर होगा। पाई की वैल्यू 3.142, आर की वैल्यू हमें 3 दी हुई है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 3.142 और 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28.278 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इंटरनल एरिया हमारे पास आ गया है। अब इसी तरह एक्सटर्नल एरिया में फाइंड कर लेता हूँ। इसके लिए भी फार्मूला पाई आर स्क्वायर ही होगा। पाई की वैल्यू 3.142 यूज़ करेंगे, जबकि आर की वैल्यू हमें 10 दी हुई है तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 3.142। जब 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 100 हो जाएगा और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 100 को 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्सटर्नल एरिया आ जाएगा 314.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सटर्नल एरिया आ गई या इंटरनल एरिया। अब हमने एरिया ऑफ रिंग फाइंड करना है। एरिया ऑफ रिंग, तो एरिया ऑफ रिंग इक्वल होगा एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया।
एक्सटर्नल एरिया हमारे पास आया है 314.2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इंटरनल एरिया आया 28.278 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ रिंग हमारे पास आ जाएगा 285.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ रिंग फाइंड हो गया। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट में कह रहा है द डायमीटर ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। यह हमें टू सर्कल्स का डायमीटर दिया हुआ है। एक सर्कल का डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, दूसरे सर्कल का डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर आपको पता है एक चार्ट होती है जो सेंटर से पास कर रही हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये फासला होता है जो सेंटर से पास कर रहा हो, तो इसको कहते हैं डायमीटर। और जो रेडियस होता है, रेडियस हमारे पास डायमीटर का हाफ होता है। अगर सेंटर से इस पॉइंट तक हम फासला ले लें तो यह हमारे पास रेडियस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जो हमारे पास रेडियस आएगा वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इधर जो रेडियस होगा वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 6 का हाफ हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इस सर्कल का भी हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो A1 से मैं ले लेता हूँ, A1 इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर के। A1 हमारे पास आ जाएगा, पाई की जो वैल्यू है हम 3.142 यूज़ कर लेते हैं, और साथ में आर की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 का स्क्वायर आ गया है 3.142, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया 1 हमारे पास आ जाएगा, ये एरिया 1 आ जाएगा 12.57। और जो R2 हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ रहा है, ये सर्कल 2 का जो एरिया होगा इसे मैं A2 ले लेता हूँ पाई आर स्क्वायर के। तो एरिया 2 हमारे पास आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 ही यूज़ करते हैं, आर की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 3 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से A2 हमारे पास आ जाएगा 3.14, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28.27। ये एरिया 2 आ गया। अब हमारे पास ये दोनों एरियाज फाइंड हो गए, इनकी हमने रेशो फाइंड करनी है। तो रेशो फाइंड करने के लिए देखें, मैं अगर एरिया 1 को राउंड ऑफ करता हूँ तो आपको पता है अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ग्रेटर नंबर आ रहा हो तो हम इधर 1 ऐड कर लेते हैं। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यह हमारे पास एरिया आ जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और इसी तरह एरिया 2 को अगर राउंड ऑफ करें, देखें इधर 5 से लेस नंबर आ रहा है, तो लिहाजा A2 हमारे पास 28 ही आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब अगर हम इनकी रेशो लें तो इनकी रेशो हमारे पास आ जाएगी 13 A1 रेशो A2 हमारे पास इक्वल आ जाएगी 13 रेशो 28। अब अगर देखें ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होती हैं तो हम इनको कैंसिल कर लेते, लेकिन 13 और 28 आपस में कैंसिल नहीं होते, तो यही हमारे पास इन दोनों की रेशो फाइंड हो जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन 6 है, इसकी स्टेटमेंट में देखिए कह रहा है सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 12 मीटर हैज़ अ रोड 4 मीटर वाइड रनिंग रोड इट। Find the cost of metalling the road at the rate of 600 per square meter। पाई की वैल्यू कह रहा है 22/7 लेनी है। ये देखें, ये हमारे पास पार्क है, पार्क का जो रेडियस है वो हमें 12 मीटर दिया हुआ, पार्क के साइड पे जो सर्कुलर रोड है वो हमारे पास 4 मीटर है। तो रोड को मिला के जो हमारे पास रेडियस बन रहा है वो 16 मीटर बन रहा है। इसको मैंने R1 ले लिया है और इसको R2 ले लिया है। तो देखिए रेडियस वन हमें 12 मीटर दिया हुआ है और रेडियस 2 हमारे पास 16 मीटर आ गया है। अब यहाँ से मैं एरिया 1 और एरिया 2 फाइंड कर लूँगा। एरिया 1
एरिया 1 ये पार्क का एरिया आ जाएगा। ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर होगा। पाई की वैल्यू हमने 22/7 लेनी है और आर की वैल्यू हमें 12 मीटर दी हुई है। ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 और साथ एम का स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 144 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3168 और डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। 7 को जब इस टर्म पे डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 452.57 मीटर स्क्वायर। यह हमारे पास एरिया 1 आ गया है। इसी तरह एरिया 2 में फाइंड कर लेता हूँ। एरिया 2 इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया 2 हमारे पास आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है और रेडियस हमें 16 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से A2 हमारे पास आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर आ रहा था। 16 का स्क्वायर लेंगे तो 256 आ जाएगा। अब 256 को 22 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5632 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7। और जब 7 को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 804.57 मीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ रोड फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोड का एरिया फाइंड करने के लिए यह जो टोटल एरिया आया है A2 में से मैं A1 को जो पार्क का एरिया उसको माइनस कर देता हूँ। 804.57 मीटर स्क्वायर में से मैं 452.57 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देता हूँ। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 352 मीटर स्क्वायर। अब हमने कास्ट ऑफ मेटेलिंग फाइंड करनी है। तो कास्ट ऑफ मेटेलिंग ये हमारे पास इक्वल होगी, देखिए प्राइस हमें 600 दी हुई है पर स्क्वायर मीटर के। तो 600 मल्टीप्लाई 352 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 600 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,11,200 रुपीज़। ये हमारे पास कास्ट ऑफ मेटेलिंग फाइंड हो गई है। अब क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट में कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए स्कूटर व्हील इज 44 सेंटीमीटर। हाउ फार विल द स्कूटर हैव ट्रेवल आफ्टर 450 रेवोल्यूशंस ऑफ द व्हील, गिव यूर आंसर इन मीटर। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है 450 रेवोल्यूशंस के लिए, जबकि हमें डायमीटर ऑफ द व्हील दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ व्हील 44 सेंटीमीटर है। सपोज ये हमारे पास व्हील ऑफ स्कूटर है और इस व्हील का डायमीटर हमें 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको पता है कि डायमीटर का जो हाफ होता है हमारे पास वो रेडियस होता है। तो देखें डायमीटर का मैंने हाफ ले लिया है तो रेडियस हमारे पास 22 सेंटीमीटर आ गया। अब यह जो सर्कल की बाउंड्री है या व्हील की जो बाउंड्री है इसे कहते हैं सरकमफिरेंस। तो सरकमफिरेंस के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, सरकमफिरेंस यह हमारे पास इक्वल होता है 2πr के। अब सरकमफिरेंस पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ। 2 इसी तरह आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे और रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ रही है 22 सेंटीमीटर। जब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 968/7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 968 पे जब 7 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 138.2 सेंटीमीटर। यह हमारे पास सरकमफिरेंस ऑफ व्हील आ गया है। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सरकमफिरेंस को नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ये हमारे पास थी 450। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस
फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हमारे पास 450 थी और सरकमफेरेंस हमारे पास फाइंड हुआ है 138.2 सेंटीमीटर। जब इन दोनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 62190 सेंटीमीटर। अब देखें कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है गिव यू एन आंसर इन मीटर। हमने आंसर मीटर में लाना है तो मैं क्या करता हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो 62190 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास मीटर में आ जाएगा। तो जब इस टर्म पे 100 को डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा 622 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में कह रहा है द व्हील ऑफ अ बस हैज़ रेडियस 50 सेंटीमीटर। रेडियस हमें 50 सेंटीमीटर दिया हुआ, कहता है हाउ मैनी रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील। हमने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करनी है जबकि डिस्टेंस हमें 3 किलोमीटर दिया हुआ है। तो देखिए रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ और डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए 3 को मैंने 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ गया। तो ये हमारे पास 3 लाख सेंटीमीटर आ जाएगा। डिस्टेंस हमारे पास 3 लाख सेंटीमीटर आ गया। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले मैं जो व्हील है व्हील का सरकमफेरेंस फाइंड कर लेता हूँ। तो सरकमफेरेंस के लिए देखें हमारे पास फार्मूला है सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर के। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास रेडियस आ रहा है 50 सेंटीमीटर। अब जब इन तीनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2200 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा सेंटीमीटर। 2200/7 को डिवाइड करेंगे तो यह 314.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मैंने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये हमारे पास इक्वल होगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस। डिस्टेंस हमारे पास देखें 3 लाख सेंटीमीटर आया हुआ है डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस ये हमारे पास फाइंड हुआ है 314.2। जब 3 लाख पे 314.2 को डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 955 रेवोल्यूशंस। ये हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड हो गई। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट में देखिए कह रहा है अ गोट इज केप्ट इन अ रेक्टेंगुलर फील्ड 14.5 मीटर बाय 22 मीटर। कहते हैं एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें एक गोट हमने रखी हुई है और इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो विड्थ है 14.5 है और लेंथ हमारे पास 22 मीटर है। इट इज़ टाइड टू अ पोल एट दी सेंटर। रेक्टेंगुलर फील्ड के सेंटर में उसे एक पोल से बांध दिया गया है गोट को विद अ चेन दैट इज़ 2.5 मीटर लॉन्ग। चेन हमारे पास 2.5 मीटर लॉन्ग है। कहता है व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द फील्ड ऑन विच इट नॉट बी एबल टू ग्रेज। हमने सरफेस एरिया ऑफ फील्ड फाइंड करना है जिस एरिया में वो गोट नहीं घास खा सकती या चर नहीं सकती। तो देखें चूंकि चेन की लेंथ हमारे पास 2.5 मीटर है तो गोट इस एरिया में ही घास खा सकती है, बाकी इस एरिया में वो नहीं जा सकती। तो यह जो एरिया है इस एरिया का हम ये जो एरिया है इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इस पूरी फील्ड का एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर उसमें से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया रह जाएगा। तो पहले देखें मैं रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया फाइंड कर लेता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड यह हमारे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विथ। लेंथ हमारे पास 22 मीटर है
और विथ है 14.5 मीटर। जब इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 319 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेता हूँ। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, ये जो गोट का एरिया वो मैं फाइंड कर लेता हूँ, जिसमें गोट घास खा सकती है। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए आपको पता है कि सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम लगाएंगे 3.142। आर की वैल्यू देखें, रेडियस हमें 2.5 मीटर दिया हुआ है तो आर की वैल्यू 2.5 मीटर पुट कर देंगे। ऊपर से क्या आ रहा है, देखिए जब 2.5 का हम स्क्वायर लेंगे तो 6.25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 6.25 को 3.142 से मल्टीप्लाई किया तो 19.63 मीटर स्क्वायर। यह हमारे पास सर्कुलर एरिया फाइंड हो गया। अब ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया इसमें से सर्कुलर फील्ड का एरिया माइनस कर देता हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ फील्ड, सरफेस एरिया गोट नॉट एबल टू ग्रेज 319 मीटर स्क्वायर माइनस 19.63 मीटर स्क्वायर। इसमें से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 299.36 मीटर स्क्वायर। यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 9 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 14 भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि यह तमाम क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।